Good morning, students. Welcome back to your Sanskrit class. फोर्थ चैप्टर तक हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर पंचम पाठ मूर्खम मित्रम. मूर्खम मित्रम मीन्स मतलब मूर्ख मित्र. ठीक है, ये एक स्टोरी, एक कहानी है एक राजा की. चलिए स्टार्ट करते हैं. एकस्मिन् नगरे एकः राजा अवसत्. एक नगर में एक राजा रहता था. तस्य प्रासादे बहवः पशवः आसन्. उसके महल में बहुत से पशु थे. तह पशु भी सह तस्य मैत्री अभवत्. उन पशुओं के साथ उसकी मित्रता थी. वानरः बंदर, गजः हाथी, शशकः खरगोश, मृग, हिरण सर्वे तस्य सेवाम् अकुर्वन्. बंदर, हाथी, खरगोश, हिरण सभी उसकी सेवा करते थे. तेषु पशुषु वानरः तस्य प्रिय सेवक अभवत्. उन पशुओं में बंदर उसका प्रिय सेवक था. ओके, एक नगर में एक राजा रहता था और उसके महल में बहुत सारे पशु रहते थे और उन पशुओं के साथ में उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी. बंदर, हाथी, खरगोश, हिरण सभी उसकी क्या करते थे, सेवा करते थे. परंतु पशुओं में एक बंदर था जो कि उसका प्रिय सेवक था. राजा सदा स्व खड्गं समीपे एव स्थापयति स्म. खड्गम मीन्स तलवार. राजा हमेशा अपने पास तलवार रखता था. एकदा राजा स्वसंयाम सुप्तः आसीत्. एक बार राजा अपने बिस्तर पर सो रहा था. स्वसंयाम मीन्स अपने बिस्तर, सुप्त मीन्स सो रहा. तो एक बार राजा अपने बिस्तर पर सो रहा था. राज्ञः प्रियः सेवकः वानरः व्यजनेन तं विजयति स्म. राजा के प्रिय सेवक बंदर पंखे से उसकी हवा कर रहा था. राज्ञ मीन्स राजा, व्यजनेन मीन्स पंखा, विजयति मीन्स कर रहा था, हवा कर रहा था. ठीक है. एकदा एका मक्षिका राज्ञः नासिकायाम् उपविशत्. मक्षिका मीन्स मक्खी, राज्ञ मीन्स राजा, नासिकायाम मीन्स नाक. एक बार एक मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठ गई. उपविशत मीन्स बैठ गई. किंतु मक्षिका पुनः पुनः तत्रैव आगच्छति स्म. किंतु मक्खी बार बार वहीं पर आ रही थी. अनेन वानरः क्रुद्धः अभवत्. क्रुद्धः मीन्स क्रोध. इससे बंदर क्रोधित हो गया. एक बार क्या हुआ, राजा अपने बिस्तर पर सो रहा था तो वहाँ पे बंदर जो उसका प्रिय सेवक था वो उसकी पंखे से हवा कर रहा था. तो एक मक्खी बार बार उसकी नाक पर आकर बैठ रही थी और ये वानर ने देखा बंदर ने, और बंदर को क्या आया, बहुत गुस्सा आया.
राज्ञः निद्रायाः बाधा न भवेत् एवं विचिन्त्य वानरः मक्षिकः हन्तुः खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। निद्राया मीन्स नींद में, बाधा, भवेत मीन्स न हो, एवं विंचित्य, विंचित्य मीन्स विचार, मक्षिका मीन्स मंकी, खड्गेन मीन्स तलवार। ठीक है, तो इसका मीन्स है राजा की नींद में बाधा ना हो ऐसा विचार करके बंदर ने मक्खी को हटाने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डीय दूरम आगच्छत किंतु खड्ग प्रहारेण राज्ञः नासिका छिन्ना अभवत्। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। छिन्ना मीन्स कट गई। अन्येन प्रहारेण राजा पंचतत्व गतः। इस प्रहार से राजा मर गया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। मूर्ख जनेः मित्रतायाः अवश्यमेव दुष्परिणामः भवति। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता का अवश्य ही दुष्परिणाम होता है। देखिए, राजा की नींद में बाधा ना हो, मक्खी बैठ रही थी ना उनकी नाक पे बार बार में, तो बंदर ने क्या किया, जो तलवार रखी रहती थी राजा के पास में, उससे उस मक्खी पे प्रहार किया तो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की नाक पर तलवार से प्रहार हुआ तो उसकी नाक कट गई, जिससे क्या हुआ, राजा मर गया। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता का परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें सही लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आया ये समझ में आपको लेसन? मैं आपको एक बार ये पूरी स्टोरी हिंदी में बता देती हूँ। देखिए, एक राजा था जो कि जिसके पास के बहुत सारे जानवर रहते थे और वो सब क्या थे, उसके मित्र थे। उसमें से एक बंदर था जो कि उसका बहुत अच्छा मित्र था। एक बार क्या हुआ, राजा अपने बिस्तर पे सो रहा था और राजा की क्या आदत थी कि वो अपने पास में तलवार रख के सोता था। तो एक बार राजा सो रहा था तो जो बंदर उसका प्रिय सेवक था वो उसकी पंखे से हवा कर रहा था। तो अचानक क्या हुआ, वहाँ पे एक मक्खी आ गई और वो राजा की नाक पे बार बार बैठ रही थी। बंदर ने उसको हटाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हट रही थी, बार बार आके बैठ रही थी। तो बंदर ने सोचा कि ये तो राजा की नींद खराब कर देगी, तो उसने क्या किया, उस मक्खी को हटाने के लिए तलवार से उसके मक्खी पर प्रहार किया। लेकिन मक्खी कहाँ थी, नाक के ऊपर बैठी हुई थी। तो वो प्रहार से मक्खी तो उड़ गई, लेकिन जो तलवार है वो उसकी नाक पर लगी और उसकी नाक कट गई। इससे ही उसकी राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, राजा मर गया। तो अगर उसका सेवक सही होता, जो मित्र था, सेवक मित्र था, वो अगर सही होता तो राजा के साथ ऐसा नहीं होता ना। लेकिन उसने मित्रता किससे करी, बंदर से, जो कि बंदर क्या कुछ जानता है, नहीं जानता है। इसलिए हमें अपने मित्रता में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए जो मूर्ख ना हो, जिनमें कुछ समझदारी हो। ठीक है ना, अगर हम समझदार लोगों की मित्रता करेंगे तो हम हमेशा अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होंगे और हमें अच्छी आदतें होंगी। ठीक है ना, कभी भी बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अच्छी संगति में रहना चाहिए। हम जैसी संगति में रहते हैं हमें भी परिणाम भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर 5। अब हम इसके करेंगे शब्दार्थ। एकस्मिन् नगरे मीन्स एक नगर में। प्रासादे, प्रासादे मीन्स महल में। बहवः मीन्स अनेक। पशुभिः सह, पशुओं के साथ।
शशकः मीन्स खरगोश, मृग हिरण, खड्गम तलवार को, स्थापयति स्म मीन्स रखता था, श्वशय्यायाम अपने बिस्तर पर, व्यजनेन पंखे से, सुप्त सुप्त सोता हुआ, विजयंती स्म मीन्स हवा की, मक्षिका मीन्स मक्खी, राज्ञ मीन्स राजा की, नासिकायाम मीन्स नाक पर, उपाविशत बैठ गई, निवार्यति स्म मीन्स हटाता था, निद्रायाम नींद में, न भवेत न हो, हंतुम मारने के लिए, विचिन्त्य सोचकर, उड्डीय उड़कर, प्रहारम अकरोत प्रहार किया, छिन्ना कट गई, पंचतत्वगत गतः मृत्यु हो गई, दुष्परिणामः बुरा परिणाम। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर के शब्दार्थ हैं। आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। नगरे कः आसीत्, नगर में कौन रहता था? एकः राजा। क्रुद्ध वानरः किम अकरोत्, क्रुद्ध वानर ने क्या किया? खड्गेन प्रहारम, क्या किया था? तलवार से प्रहार किया। पशवः कस्य सेवाम अकुर्वन्, जो पशु थे वो किसकी सेवा करते थे? राज्ञस्य मीन्स राजा की। खड्ग प्रहारेण कस्य नासिका छिन्ना अभवत्, तलवार के प्रहार से किसकी नासिका, किसकी नाक कट गई थी? किसकी कट गई थी? राजा की, तो राज्ञः। ठीक है, देख लिया आपने। फर्स्ट का आंसर एकः राजा, सेकंड खड्गेन प्रहारम, रागस्थ एंड राज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान भरिए। एकस्मिन् नगरे राजा अवसत्, तस्य मैत्री अभवत्, किससे मित्रता थी? पशुभिः। अनेन डैश अभवत्, अनेन मीन्स वानर, इसका क्या आएगा? वानर। नेक्स्ट, एकदा राजा डैश सुप्त सुप्तः आसीत्, राजा कहाँ सोया था? स्वशय्याम, स्वशय्याम। अनेन प्रहारेण राजा डैश पंचतत्व गतः, कहाँ विलीन हुआ था वो राजा? राजा प्रहार से क्या हो गया था? राजा को प्रहार से राजा मर गया था। ठीक है, फर्स्ट वाले में राजा, सेकंड पशु भी, थर्ड वानरः, फोर्थ स्वशय्यामः और फिफ्थ है पंचतत्व गतः। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो वाक्य दे रखे हैं उनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। वानरः गजः शशकः मृग सर्वे तस्य सेवाम अकुर्वन्, बंदर हाथी खरगोश हिरण सभी उसकी सेवा करते थे। ठीक है, बंदर हाथी खरगोश हिरण सभी उसकी सेवा करते थे। राजा सदा स्वखड्गः समीपे एव
स्थापयति स्म। राजा हमेशा अपने पास क्या रखता था? राजा हमेशा अपने पास तलवार रखता था। एकदा एका मक्षिका राज्ञः नासिकायाम उपविशत। एक बार एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। मूर्ख जने मित्रताया अवश्यमेव दुष्परिणामः भवति। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता का अवश्य ही दुष्परिणाम होता है। वानरः मक्षिका हन्तुः खड्गेन प्रहारम अकरोत्। बंदर ने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। ठीक है, देख लीजिए आप ये क्वेश्चन। हिंदी में अनुवाद। राजा हमेशा अपने पास तलवार रखता था। एक बार एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता का अवश्य ही दुष्परिणाम होता है। बंदर ने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। ये भी आपको होमवर्क में करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज, वो सारी आपको कॉपी में करनी है। ठीक है, और शब्दार्थ भी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अभी हमने हिंदी में अनुवाद किया और अब हम करेंगे संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, राजा के महल में सभी पशु मित्रता पूर्वक रहते थे। राज्ञाच महले सर्वे पशवः मित्र भावेन वस्यत। ठीक है, नेक्स्ट, उनमें से राजा को बंदर अति प्रिय था। तेषु राज्ञ वानरः अति प्रिय आसीत्। एक बार एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। एकदा एकः मक्षिकः राज्ञस्य नासिका उपविशतः। ठीक है, नेक्स्ट, बंदर ने राजा की नाक पर तेज प्रहार किया। वानरः राज्ञ नासिका तीव्र प्रहारम अकरोत्। ठीक है, उस प्रहार से राजा की मृत्यु हो गई। अनेन प्रहारेण राज्ञः मृत। ठीक है, लिख लिया आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस धातु के लट लकार के रूप लिखिए। ये अस धातु के लट लकार हैं, ये भी लिख लीजिए। ये भी आपको करना है होमवर्क में। देखिए, अस धातु के प्रथम पुरुष में एक वचन में आसित, द्विवचन आस्ताम, आस्तः, आस्त। मध्यम पुरुष में आसित, आस्तम, आस्त। उत्तम पुरुष में आस्त, आस्व और आस्म। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है इसमें? शब्दार्थ करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। फिर रिक्त स्थान, हिंदी में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, और ये अस धातु लट लकार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और ये चैप्टर रीड कर लेना। हिंदी अर्थ आपको बुक में दे रखा है संस्कृत के साथ में, आप इसको रीड करिएगा। जो नहीं आता आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? आगे आपको चैप्टर पूरा समझ में
ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे।